महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण आखिरी बार शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने दुर्योधन और धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को बस 5 गांव दे दो ताकि पांडव आराम से रहेंगे, तुम भी आराम से रहना और किसी को युद्ध नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शकुनी ने दुर्योधन के कान में बोला कि दुर्योधन, तुम कृष्ण को ही बंदी बना लो। अगर कृष्ण तेरे कब्जे में आ गए तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन ने सभा में ऐलान कर दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। अब भला ठाकुर जी को कौन बांध सकता था। तभी पहली बार श्री कृष्ण ने सभा में अपना विराट रूप दिखाया। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया। सभा में बैठे सभी लोग कांपने लगे। कृष्ण ने कहा कि मैं शांति चाहता था, लेकिन तुमने अहंकार दिखाया, अब युद्ध निश्चित है। ये कहकर कृष्ण वहां से चले गए। कृष्ण के जाने के बाद धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हुआ। उसने राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, बताओ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ज्योतिषी ने सभी नक्षत्र को देखते हुए बताया, महाराज दुर्योधन की कुंडली में अटूट राजयोग है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अंत में वही निश्चित तौर पर राजा बनेंगे। आप युद्ध करो। और सिर्फ इसी बात पे युद्ध का ऐलान हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद 3 दिन में ही कौरवों की हालत खराब होने लगी। घबराकर धृतराष्ट्र ने फिर ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है, तुमने कहा था कि दुर्योधन जीतेगा। ज्योतिषी बोला, महाराज मैंने परिणाम की बात कही थी, अभी तो शुरुआत है, अंत में दुर्योधन ही जीतेगा। लेकिन 8 दिन बीत गए, आधे से ज्यादा कौरव सेना मारे जा चुके थे। साफ दिखाई दे रहा था कि कौरव हार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने गुस्से में फिर राज ज्योतिषी को बुलाया। महात्मा विदुर भी वहीं बैठे थे। धृतराष्ट्र राज ज्योतिषी से पूछता है, तुमने तो कहा था कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन हमारी सेना खत्म हो रही है। ज्योतिषी ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज मैंने जो नक्षत्र देखा था वो सही था, पर अब कोई ऐसा आ गया है जिसने सभी नक्षत्र की दिशा ही बदल दी है। कोई ऐसा है जो समय और काल से परे है, जिसके सामने सभी नक्षत्र भी टिक नहीं सकते। तब वहाँ बैठे महात्मा विदुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। जब कृष्ण साथ होते हैं तो सारे नक्षत्र उनके चरणों में झुक जाते हैं। उनके रहते कोई भविष्यवाणी काम नहीं करती। इसलिए परिणाम तय है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है।